अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक। आज के लेक्चर में हम जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक के बारे में पढ़ेंगे और आज की वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिन ट्रिक्स को इस्तेमाल करते हुए आप कॉनिक्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। क्योंकि उन ट्रिक्स में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप सर्कल की इक्वेशन को किस तरह पहचानेंगे, पैराबोला की इक्वेशन को किस तरह पहचानेंगे, एलिप्स की इक्वेशन को किस तरह पहचानेंगे और हाइपरबोला की इक्वेशन को किस तरह पहचानेंगे। आप इक्वेशन को देखते हुए बिल्कुल आसानी से उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे कि ये किस कॉनिक का इक्वेशन है। इस तरह के ट्रिक्स में इंशाल्लाह आपको आज के लेक्चर में बताऊंगा। आती है जनरल इक्वेशन की तरफ। जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक है। ये कॉनिक जो है ये तब सर्कल रिप्रेजेंट कर सकता है जब हमारे पास h की वैल्यू क्या हो, 0। इस इक्वेशन में अगर एक्स वाई टर्म एब्सेंट हो, मौजूद न हो, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम हो, तो इस इक्वेशन को हम फिर सर्कल कहेंगे। हमारे पास सबसे पहली बात क्या होगी, सबसे पहली बात ये होगी व्हेन h इज इक्वल टू 0, जब हमारे पास h की वैल्यू क्या हो, 0 हो और a और b एक दूसरे के बराबर हो। जब a और b एक दूसरे के बराबर हो, a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या हो, सेम हो, देन दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ सर्कल। फिर ये इक्वेशन जो है ये सर्कल का इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। अब व्हेन जब इस इक्वेशन में h की वैल्यू 0 ना हो, तो फिर ये इक्वेशन जो है ये सर्कल रिप्रेजेंट नहीं करता। जब h की वैल्यू 0 हो, a और b सेम हो, तो ये इक्वेशन जो है ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है। जब h की वैल्यू 0 ना हो तो हम h स्क्वायर माइनस ए बी मालूम करेंगे। a हमारे पास x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, b हमारे पास y स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और 2h हमारे पास xy का कोएफिशिएंट है। जब xy के कोएफिशिएंट को हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो h की वैल्यू मालूम होगी, तो हम h स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू मालूम करेंगे। व्हेन h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, जब h स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 0 हो, देन द कॉनिक इज पैराबोला। फिर कॉनिक क्या होगा, वो हो पैराबोला होगा। नंबर 2, व्हेन h स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0, देन द कॉनिक इज एलिप्स। फिर कॉनिक क्या होगा, एलिप्स होगा। नंबर 3, व्हेन h स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0, देन द कॉनिक इज हाइपरबोला। जब किसी कॉनिक की इक्वेशन में एक्स वाई टर्म मौजूद हो तो हम h स्क्वायर माइनस ए बी मालूम करेंगे। इससे हम पहचान जाएंगे कि ये पैराबोला का इक्वेशन है, एलिप्स का इक्वेशन है या हाइपरबोला का इक्वेशन है। अगर h स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 0 हो तो वो कॉनिक पैराबोला की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर h स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू लेस देन 0 हो, देन द कॉनिक रिप्रेजेंट एलिप्स। अगर h स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, देन द कॉनिक रिप्रेजेंट्स हाइपरबोला। तो ये तो हो गई बात हमारे पास जब h की वैल्यू 0 ना हो, और जब h की वैल्यू 0 हो तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है ये सर्कल तब बना सकता है जब h की वैल्यू 0 हो और a और b
सेम हो। अब मैं कुछ ट्रिक्स आपको बताता हूँ जिन ट्रिक्स को इस्तेमाल करते हुए आप आसानी से किसी भी कॉनिक का इक्वेशन पहचान सकेंगे। एग्जांपल्स की तरफ आती है, एग्जांपल्स की मदद से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यह हमारे पास एक इक्वेशन है 3x² प्लस 3y² प्लस 4x प्लस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कॉनिक का इक्वेशन है। अब देखिए इस इक्वेशन में एक्स वाई टर्म मौजूद नहीं है और x² और y² का कोएफिशिएंट सेम है, तो ये कॉनिक जो है ये क्लियरली सर्कल का इक्वेशन है। ये किसका इक्वेशन है? दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट सर्कल। ये सर्कल का इक्वेशन है। अब एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, x² प्लस y² प्लस 4x प्लस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक और कॉनिक है। देखिए इस इक्वेशन में एक मरतबा फिर x² और y² का कोएफिशिएंट सेम है, तो ये इक्वेशन जो है ये भी सर्कल का इक्वेशन है। अब 3x² प्लस 4y² प्लस 4x प्लस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में देखिए x² और y² का कोएफिशिएंट सेम नहीं है और xy टर्म भी मौजूद नहीं है। जब xy टर्म मौजूद हो तो हम इसी तरह करेंगे कि h² माइनस ए बी मालूम करेंगे। इसके बाद हमें पता चलेगा कि ये पैराबोला है या एलिप्स है या हाइपरबोला है। अब क्लियरली हमें तो ये मालूम है कि x² और y² के कोएफिशिएंट सेम नहीं है। जब x² और y² की कोएफिशिएंट सेम न हो और किसी भी कॉनिक की इक्वेशन में h मौजूद भी न हो, यानी xy टर्म मौजूद न हो, तो हम इसको किस तरह पहचानेंगे कि ये सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स है या हाइपरबोला है? सर्कल का इक्वेशन तो ये नहीं है, लेकिन हम इसको किस तरह पहचानेंगे कि ये पैराबोला है या एलिप्स है या हाइपरबोला है? जब x² और y² के कोएफिशिएंट डिफरेंट हो तो ये इक्वेशन जो है ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? एलिप्स। ये इक्वेशन एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। और जब x² और y² में एक टर्म मौजूद हो और दूसरा मौजूद न हो, यानी इस तरह 3x² प्लस 4x प्लस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x² मौजूद है लेकिन y² यहाँ पर मौजूद नहीं है। जब किसी भी कॉनिक की इक्वेशन में x² मौजूद हो और y² मौजूद न हो तो ये कॉनिक जो है ये पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा। पैराबोला, ये पैराबोला रिप्रेजेंट करता है। अब 4y² प्लस 4x प्लस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये भी हमारे पास कॉनिक का इक्वेशन है। अब देखिए y² मौजूद है लेकिन x² मौजूद नहीं है, तो ये भी पैराबोला का इक्वेशन है। जब x² और y² में एक मौजूद हो और दूसरा न हो तो ये पैराबोला का इक्वेशन होगा। अब 3x² माइनस 4y² प्लस 4x प्लस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में देखिए x² और y² के कोएफिशिएंट डिफरेंट है और दोनों की साइंस जो है वो भी डिफरेंट है, यानी एक टर्म जो है ये पॉजिटिव है और दूसरा टर्म जो है ये नेगेटिव है। जब x² और y² के कोएफिशिएंट भी डिफरेंट हो और x² और y² के साइंस भी डिफरेंट हो तो ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। ये इक्वेशन जो है ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। एक और इक्वेशन ले लेते हैं, 3x² माइनस 3y² प्लस 4x प्लस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब x² और y² के कोएफिशिएंट सेम है यानी सर्कल की तरह, लेकिन सर्कल में दोनों की साइंस सेम है और इस इक्वेशन में दोनों के साइंस सेम नहीं है, तो ये भी हाइपरबोला का इक्वेशन है, लेकिन ये हाइपरबोला का स्पेशल किस्म है। इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहेंगे।
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में देखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम है, लेकिन दोनों के साइन अपोजिट है, तो ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ये इक्वेशन जो है ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रिप्रेजेंट करता है। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पर जो भी कांस्टेंट आ जाए ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ही इक्वेशन है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये थी हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक जो है। इस पर मैंने आपको समझाया कि जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक क्या है, और इसकी मदद से मैंने कुछ ट्रिक्स आपको बताई जिनकी मदद से आप आसानी से किसी भी कॉनिक की इक्वेशन को पहचान सकेंगे कि ये सर्कल है, ये एलिप्स है, ये पैराबोला है, ये हाइपरबोला है, या ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इसको हम हाइपरबोला भी कह सकते हैं, लेकिन ये हाइपरबोला का स्पेशल किस्म है, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। इंशाल्लाह हम आइंदा लेक्चर्स में पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सबको डिटेल के साथ इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।